हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुरेट्स में। और बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट की बहाली का जो वीडियो सीरीज था वो मैं लेकर आया हूँ। उसका सेकंड वीडियो आज आपके सामने है। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो, अगर आपने सीटेट पास किया है और अगर नहीं किया है तो भी आप फिलअप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस की, कि जो रिटन एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा और उसके सिलेबस में कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसका पूरा टॉपिक क्या होगा, वो सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो पूरा सिलेबस है, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली 1 to 5 टीचर्स के लिए है। 1 to 5 टीचर्स के का जो एग्ज़ाम होगा, जो कि संभावित है कि वो 24 और 25 अगस्त को हो, तो उस संभावित डेट को जो एग्जाम होने वाला है उसका पूरा सिलेबस क्या होगा वो आज हम लोग बात करने वाले हैं। खैर, तो सिलेबस को शुरू करने से पहले ये समझ लीजिए कि आपने अगर मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें, और उस वीडियो को देखने के बाद ये समझ लें कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है 1 to 5 टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए। अगर आप इसको भरना चाहते हैं, इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लें। खैर, सिलेबस की बात करें तो ये पूरा सिलेबस जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है। एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मतलब एग्जाम में क्या होगा कि आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, एक ऑप्शन पे आपको टिक लगाना होगा। ये टेस्ट एक ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपको पेन पेपर टेस्ट देना होगा, ये एक सीबीटी नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है। तो इत्मीनान रहेंगे, जाना है आपको, एग्जाम देना है। एग्जाम का 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों के लिए 2-2 घंटे होंगे, यानी कि पूरा दिन आपका चला जाएगा एग्जाम में ही। तो अच्छे से खाना वाना लेके जाना है, ताकि आप पहले एग्जाम दे ले एक पेपर का, उसका खाना खा ले बढ़िया से, और फिर दूसरा पेपर का एग्जाम दे ले। तो खैर, समझ लीजिए कि पिकनिक ही होगा। जो पढ़ेंगे नहीं उनके लिए पिकनिक हो जाएगा, जो पढ़ेंगे उनके लिए तो भाई एक एग्जाम है, एक अच्छा एग्जाम है। तो ये जो पेपर 1 होगा, वो पेपर 1 2 घंटे का होगा, पेपर 2 भी 2 घंटे का है, पेपर 1 भी 2 घंटे का है। पेपर 1 2 घंटे का होगा, और ये बेसिकली एक भाषा पेपर है, मतलब लैंग्वेज पेपर है। लैंग्वेज पेपर का मतलब ये है कि इसमें लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें 2 लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 जो है वो एक्चुअली में इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे इसमें। बेसिकली समझ लीजिए कि इसमें 100 नंबर का होगा लैंग्वेज पार्ट। 100 नंबर में 25 नंबर जो है, 100 नंबर मतलब 100 क्वेश्चन एक्चुअली, 1 नंबर बराबर 1 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा, और इंग्लिश का जो 25 क्वेश्चन होगा, और ये पार्ट 1 होगा, और जो पार्ट 2 होगा वो 75 नंबर का एक लैंग्वेज चूज करना होगा आपको। हिंदी या तो उर्दू या फिर बांग्ला में से आपको एक चूज करना है। जो भी आपने चूज किया है उसी का एग्जाम आपसे लिया जाएगा। दोनों मिला के 100 नंबर होता है, और एक क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें मात्र आपको 30 नंबर ही लाना है, 30% ही लाना है। अगर आपने दोनों मिला के 30 नंबर लेते अगर आप ला देते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर मान लिया कि आपने इसमें 0 स्कोर किया और इसी में 30 नंबर स्कोर कर लिया, तो क्या आप क्वालिफाई माने जाएंगे? हाँ, तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अंग्रेजी ना भी पढ़ें और आपने हिंदी उर्दू या बांग्ला अच्छे से पढ़ लिया हो तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने अंग्रेजी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और हिंदी उर्दू बांग्ला में आपने कोई भी अटेम्प्ट नहीं लिया है तो आपका काम नहीं चलेगा, आप फेल हो जाएंगे। तो ध्यान ये रखना है कि दोनों मिला के आपको क्वालिफाई करना है। अंग्रेजी पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ज़्यादा फोकस लैंग्वेज 2 पे करना है। ये तो बेसिक बात थी लैंग्वेज की, पेपर 1 की। पेपर 1 जब आप कर लेंगे तो आपको 1-2 घंटे का वहाँ पे रेस्ट मिलेगा, और जब आप पेपर 2 के एग्जाम के लिए एंटर करेंगे तो उसका समय भी 2 घंटे का होगा। और ये जो पेपर है, ये पेपर बेसिकली जीएस का है, सामान्य अध्ययन का है, जिससे बेसिकली सबको डर लगता है। तो ये जीएस वही जीएस है जैसे कि बीपीएससी के एग्जाम्स में होता है, उसी तरह का जीएस है। इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 नंबर के। और होगा क्या कि इसमें बहुत सारे डिफाइंड सिलेबस है, डिफाइंड टॉपिक्स हैं, उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। तो 120 नंबर के लिए 120 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको, 2 घंटे का समय होगा। कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के होंगे, एलिमेंट्री मैथ्स के, मतलब बेसिक मैथ्स के, 1 to 8 मैथ्स के। रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स। अब ये सी बात है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कैसा हो सकता है? तो हमने जब
आपने 67, 68, 69 बीपीएससी जो होने वाला है उसका क्वेश्चंस अगर आप देखिएगा तो मालूम चलेगा कि जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस होता है वो थोड़ा टफ होता है और बिहार के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। तो वो उस तरह के क्वेश्चंस को आप थोड़ा देख लेंगे। वैसे मैं सारा वीडियो अभी जो आगे के वीडियोस में लाने वाला हूँ उनमें सारा क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, सारे टॉपिक पे जो है आपको मैं लेक्चर दूंगा। समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और फिर पर्यावरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या फिर भूगोल, इन जो सारे विषयों का जो एक संकलन दिया हुआ है यहाँ पे, इन सारे विषयों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन सारे विषयों में जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस होंगे। कहा गया है सिलेबस में कि जो क्वेश्चंस होंगे वो SCRT के एलिमेंट्री स्तर से क्वेश्चंस होंगे। SCRT सिलेबस के अनुसार, SCRT मतलब कि जो बिहार सरकार जो बुक्स चलाती है वो SCERT के रिकमेंडेशंस के हिसाब से चलती है, उसी के बनाए हुए फ्रेमवर्क के हिसाब से वो बुक छापी जाती है। तो उसी के एलिमेंट्री लेवल तक, एलिमेंट्री लेवल मतलब क्या, क्लास 8 तक, अप टू 8 तक, तो 8 क्लास तक का जो सिलेबस होगा उसी के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन अब इतना भी हल्का नहीं है ये, क्योंकि जो 8 क्लास तक का जो सोशल साइंस होता है उसमें जो हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं या फिर उसमें मुगल काल पढ़ते हैं या फिर और भी जो इतिहास के टॉपिक है वो पढ़ते हैं, तो वो टॉपिक काफ़ी वास्ट होता है। तो आपको बढ़िया से पढ़ना होगा और बढ़िया से पढ़ने के साथ साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। जितना क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि कोई भी टेस्ट, आप कोई भी एग्जाम दें, कोई भी, चाहे बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो या फिर कोई और केवीएस का एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम हो, जितना मॉक टेस्ट आप मारे रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। जितना कम मॉक टेस्ट आप मारे होंगे उतना ही आपके लिए घातक होगा। तो मैक्सिमम मॉक टेस्ट मारना है, जितना हो सके मैक्सिमम। खैर, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पहले क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है इस तरह का, जब 1994 में, 1999 में जब एग्जाम हुआ था बीपीएससी का टीचर रिक्रूटमेंट के लिए, तो उस समय क्वेश्चन पूछा गया था कि चौसा का युद्ध कहाँ हुआ, मतलब चौसा का जो 1764 का युद्ध हुआ है वो कहाँ था, हुआ था, वो बिहार में था कि उत्तर प्रदेश में था, झारखंड में था। इस तरह का क्वेश्चंस होता है। बेसिकली बिहार में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। बिहार में कितने जिले हैं, बिहार के कितने जिले गंगा नदी से सट के गुजरते हैं। कहने का मतलब ये है कि कितने बहुत सारे इस तरह क्वेश्चन है। कितने जिले जो है नॉर्थ बिहार में, कितने जिले साउथ बिहार में। इजी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, टफ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लेकिन लेवल इजी टू मॉडरेट ही होगा क्वेश्चंस का। खैर, तो तैयारी बनाए रखनी है। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।